अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जरा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि आप एक ऐसी दुनिया में खड़े हैं जहां सिर्फ चंद दिनों में आसमान से बातें करती इमारतें उगाती हैं, जहां दरिया के पार दुनिया का सबसे बुलंद पुल सिर्फ केबल्स के जरिए खड़ा कर दिया जाता है, जहां पुरानी इमारतों को तोड़ने की बजाय उठाकर चलाया जाता है, जहां रोबोट ईंटें लगाते हैं, प्लास्टर करते हैं और इंसान सिर्फ देखने वाले बन जाते हैं। और ये कोई फिल्मी दुनिया या मुस्तकबिल का कोई ख्वाब नहीं, बल्कि ये सब कुछ चाइना में हो रहा है। वो चीन जिसे दुनिया एक अरसे तक सिर्फ सस्ती मैन्युफैक्चरिंग या कॉपी कल्चर के हवाले से पहचानती थी, अब उस मकाम पर पहुंच चुका है कि खुद अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क भी इसकी टेक्नोलॉजी और तामीराती रफ्तार को देखकर परेशान है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो तमाम हैरानकुन तामीराती मंसूबे जिन्होंने साबित कर दिया है कि चीन सिर्फ तरक्की नहीं कर रहा बल्कि बाकी दुनिया से 100 साल आगे निकल चुका है। ये वीडियो इतनी दिलचस्प होने वाली है कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। तो चलिए वक्त जाया किए बगैर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हवाईनी शैकुमन कॉम्प्लेक्स की। अगर कोई आपको कहे कि एक पुरानी भारी तारीखी इमारत को बगैर तोड़े, बगैर नुकसान पहुंचाए सिर्फ उठाकर चलाया जा सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन चीन ने ऐसा कर दिखाया है और ये कारनामा सरअंजाम दिया गया हुआनी शैकुमन कॉम्प्लेक्स पर, जो कि शंघाई की एक कदीम और सकाफती अलामत है। ये इमारत महज चंद दीवारों और ईंटों का मजमुआ नहीं थी, बल्कि एक जीती जागती तारीख थी। जब हुकूमत ने इस जगह के नीचे एक शॉपिंग मॉल, ज़ेरे जमीन पार्किंग और मेट्रो सबवे लाइन बनाने का मंसूबा बनाया, तो सबको लगा कि ये खूबसूरत इमारत अब गुजरे वक्तों का हिस्सा बन जाएगी। मगर चीन ने फैसला किया कि वो माजी को खत्म नहीं करेगा, बल्कि इसे एहतराम के साथ एक तरफ हटाकर बाद में दोबारा वहीं पर वापस रखेगा। और यही हुआ। एक जदीद रोबोटिक हाइड्रोलिक जैक सिस्टम के जरिए इस पूरी इमारत को, जो कि 8,270 टन वजनी थी, आहिस्ता आहिस्ता जमीन से उठाया गया। मगर यहां कमाल की बात यह है कि इन्होंने ना सिर्फ उठाया बल्कि इसे चलाया भी। ये जैक्स रोबोट की तरह एक खास तरतीब में चलते गए और पूरी इमारत को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते गए, जैसे कोई जिन बोतल समेत चल रहा हो। ये अमल कई दिनों पर मुहित रहा, लेकिन ना एक ईंट हिली, ना एक दरवाजा कटा। और जब नीचे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया, तो उसी रोबोटिक निजाम ने इमारत को वापस उसे अपनी जगह पर रख दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि तारीख के साथ एहतराम और मुस्तकबिल के साथ हम आंगी की एक शानदार मिसाल है। प्यारे दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त में अगले नंबर पर है रोबोटिक ईंटें लगाने और प्लस्तर करने वाला निजाम। आपने आज तक यही देखा है कि मजदूर ईंटों को चुनते हैं, सीमेंट लगाते हैं, फिर एक एक करके दीवार तैयार करते हैं। और ये अमल सदियों से वैसा ही है, थका देने वाला, वक्त तलब और इंसानी गलतियों से भरपूर। लेकिन चीन ने इस रिवायती अमल को भी मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है, और इसमें रोबोट्स ने वो कमाल कर दिखाया है जो शायद हम सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते थे। चीन में अब तामीराती साइट्स पर रोबोटिक ब्रिक लेयर्स काम कर रहे हैं। ये रोबोट्स इंसानों की तरह ईंटें नहीं उठाते, बल्कि एक खास तरतीब से सीमेंट के साथ मुकम्मल सफाई और दुरुस्ती के साथ ईंटें लगाते हैं। ये रोबोट्स न थकते हैं, न इनसे गलती होती है, और न इन्हें वक्फे की जरूरत होती है, और न ही इन्हें मौसम का असर होता है। ये 24 घंटे बगैर रुके काम करते हैं, और जो दीवार ये खड़ी करते हैं वो ना सिर्फ मजबूत होती है, बल्कि बिल्कुल हमवार, जैसे किसी मशीन ने इसे प्रिंट कर दिया हो। दोस्तों, अब बात करते हैं प्लस्तर की। रिवायती अंदाज में प्लस्तर करना एक मेहनत तलब फन होता है। कभी सीमेंट कम, कभी ज्यादा, कभी सतह उभरी हुई, तो कभी जगह जगह निशानात। लेकिन चीन में अब दीवारों पर प्लस्तर भी रोबोट्स करते हैं, और वो भी कमाल नफासत से। ये रोबोट्स ना सिर्फ तेज रफ्तार हैं, बल्कि इनकी दुरुस्ती ऐसी है कि हाथ लगाकर आपको यकीन नहीं आता कि ये मशीन का किया हुआ काम है। प्लस्तर इतना हमवार, इतना यकसां कि इंसानी आंख दंग रह जाए। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ वक्त और मजदूरी की बचत नहीं कर रही, बल्कि एक नया मयार तय कर रही है, जिसमें खामोश रोबोट्स होंगे जो दिन रात मुसलसल बिना शिकायत इंसानी हाथों से बेहतरीन इमारतें तैयार करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं मिनी स्काई सिटी की। अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ 19 दिन में एक 57 मंजिला फलक बोस इमारत मुकम्मल हो गई, तो आपका रद्द अमल शायद यही होगा कि यह नामुमकिन है। लेकिन चीन ने
एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया है, और अब की बार सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अमल से। मिनी स्काई सिटी नामी ये इमारत चीन के शहर चांगशा में तामीर की गई, और वो भी ऐसे अंदाज में कि हर दिन तकरीबन 3 मंजिलें मुकम्मल हो रही थी। अब सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन हुआ? तो इसका जवाब है मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में इमारत के मुख्तलिफ हिस्से पहले तैयार किए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे लीगो के टुकड़े। इन टुकड़ों को फैक्ट्री में मुकम्मल प्लानिंग के साथ तैयार किया जाता है। दरवाजे, खिड़कियां, प्लस्तर, बिजली के कनेक्शन, सब कुछ पहले से नस्बशुदा। फिर ये सब पार्ट्स साइट पर लाए जाते हैं और क्रेन्स की मदद से जोड़ दिए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई खिलौना जोड़ा जा रहा हो। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि मौसम, मकाम या मजदूरों की किल्लत जैसे मसाइल इस अमल पर असर नहीं डालते। सब कुछ पहले से तयशुदा तरतीब से होता है, ना कोई ताखीर, ना कोई खतरा, ना कोई ज़या। ये सिर्फ रफ्तार नहीं बल्कि मुस्तकबिल की झलक है। चीन दुनिया को बता रहा है कि वो सिर्फ तेजी से नहीं बल्कि समझदारी से, हिफाजत से और टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहा है। मुआज़िज़ दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त में अगले नंबर पर है डेलियान जिनशुआन एयरपोर्ट। दुनिया में अक्सर एयरपोर्ट शहर से बाहर किसी खुली जमीन पर बनाए जाते हैं ताकि शोर और ट्रैफिक से बचा जा सके। लेकिन जब आपके पास जमीन ही ना हो तो फिर आप वही करते हैं जो चीन ने किया। चीन के शहर डेलियान के करीब ये नया एयरपोर्ट किसी कुदरती जमीन पर नहीं बल्कि खास तौर पर समंदर में एक मसनूई जजीरा तामीर करके बनाया गया है। इस मंसूबे पर काम 2011 में शुरू हुआ था और ये 2026 में मुकम्मल हो जाएगा। मुकम्मल होने के बाद ये एयरपोर्ट ना सिर्फ चीन बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर एयरपोर्ट होगा। दोस्तों, एक जजीरा बनाना कोई आसान काम नहीं होता, और फिर उस पर जदीद तरीन एयरपोर्ट खड़ा करना ये सिर्फ वही कर सकता है जो सोच में भी दूसरों से आगे हो। इस हवाई अड्डे की खास बात यह है कि यह मुकम्मल तौर पर समंदरी लहरों से महफूज बनाया गया है, जहां जमीन के कटाव, जल्जले या सैलाब जैसे खतरात को भी मद्देनजर रखा गया है। इसमें जदीद तरीन रनवेज, कार्गो मैनल, कार्गो टर्मिनल्स और बैनुल अक़वामी सफर की तमाम सहूलियात मौजूद होंगी। ये मंसूबा चीन की उस हिकमत अमली की अक्कासी करता है जिसमें वो ना सिर्फ जमीन पर बल्कि समंदर, हवा और यहां तक के खला में भी तरक्की का निशान छोड़ना चाहता है। चीन दुनिया को बता रहा है कि अगर जमीन की हद खत्म हो जाए तो हम खुद अपनी जमीन बना लेते हैं। और ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, ये उस विजन की अलामत है जो एक कौम को बाकी दुनिया से 100 साल आगे ले जाता है। जी तो नाज़रीन, जब हम चीन की ये हैरत अंगेज तामीराती तरक्की देखते हैं, पुल जो बादलों को छू रहे हैं, इमारतें जो हफ्तों में तैयार हो रही हैं और रोबोट्स जो इंसानों की जगह काम कर रहे हैं, तो एक सवाल दिल में जरूर उभरता है कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम सिर्फ देखने वाले रहेंगे या सीखने वाले भी बनेंगे? अगर आपको लगता है कि हमारे मुल्क को भी ऐसे विजन, ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी क़यादत की जरूरत है, तो इस वीडियो को जल्दी से शेयर करें ताकि ये पैगाम हर उस शख्स तक पहुंच जाए जो तब्दीली ला सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में बताइए कि इनमें से कौन सा मंसूबा आपको सबसे ज्यादा हैरान कौन लगा है। और अगर आप दुनिया भर की ऐसी मालूमाती और होश उड़ा देने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि ये तो सिर्फ एक झलक थी, असल कहानियां अभी भी बाकी है।